रही हो और फिर उस पर अगर ये इस किस्म का स्कैंडल बनाया जाए कि वो शादी करना चाह रही है फॉर नो रीज़न, तो मैं समझती हूँ कि उस केस में, उस सारे स्कैंडल में तो आमिर भाई की सगी बहन के ऊपर भी स्कैंडल उन्हीं के साथ बनाया गया था। तो वो एक इस किस्म का जाल बुना हुआ था जो कि उस फैमिली की एक पर्सनल इश्यूज़ थे, जिसमें मेरा इस्तेमाल बहुत आसानी से इसलिए हो गया था बिकॉज़ हमारे यहाँ पे आपको पता है कि जो लड़कियाँ अखबार में छप रही होती हैं या जो थोड़ी फेमस होती हैं उस दौर में, आजकल तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज़ आजकल मीडिया हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, हम हर चीज़ फेस टू फेस आवाम के साथ क्लियर कर सकते हैं और बात कर सकते हैं बैठ कर, लोग समझते भी हैं आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन उस जहाँ तक मुझे याद है कि जो असल मालकन थी कुछ देर बाद बाहर थी और तुम और जो आमिर साहब थे वो अंदर थे। अंदर नहीं थे क्योंकि अगर जाहिर है आप मियाँ बीवी की सेपरेशन चल रही है घर के सीन में, तो तुमने उसमें बीवी का साथ क्यों नहीं जिसने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया था? मैं नहीं समझती थी कि मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया। मैं मेरे में ये कॉन्फिडेंस, मुसर्रत ने तुम्हें काफ़ी पॉलिश किया था। ऑफ कोर्स पॉलिश किया था क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती थी। जितना टाइम मैं अपने काम को और अपने काम के साथ सिंसेरिटी से देती थी, बगैर ये लालच किए कि मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं और क्या नहीं मिल रहे, मेरी सिंसेरिटी मेरे काम के साथ थी। मेरी सिंसेरिटी उनकी पर्सनल लाइफ के साथ नहीं थी जो भी उन लोगों के घर में हो रहा था। सो क्योंकि जब काम आपको पता है कि हर इंसान की जो पहली जॉब होती है ना, वो उसके साथ उसकी एक सर्टन अटैचमेंट होती है जिसमें वो डेफिनेटली बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ, लेकिन एक जो अटैचमेंट होती है आप उसको जुटला नहीं सकते। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी इवन एज अ मॉडल और एज अ मैनेजर ऑल्सो देयर। सो वी वर जस्ट वेटिंग एज अ स्टाफ दैट इन लोगों के घर के मसले मसाइल डेफिनेटली एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, बट हमें किसी भी एक पार्टी के पीछे लग के अपने काम को हम नहीं सफ़र कर सकते, यू नो, जिससे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अगर मुसर्रत आपा ने मुझे उस मकाम पे खड़ा किया था तो इसलिए कि मैं बहुत मेहनत करती थी और मैं डिज़र्व करती थी वो चीज़। क्या मुसर्रत आपा की ये फितरत में था कि वो जिस पे मेहनत करती हो एक दिन उसे वो ख़राब कर देती है? ये तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा काम किया। नहीं, मैं क्योंकि वो टाइम तुमने गुजारा इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं उनकी आज भी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और बहुत कदर सिर्फ इसलिए भी करती हूँ कि वो उन लोगों ने बहुत लोगों को बनाया है। बनाने के बाद उनसे अगर वो चीज़, आई थिंक उनको मुझे बनाने में उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ जैसे मैं आज अपनी एक्टिंग का या अपने किसी काम का या किसी इंटरव्यू का क्रेडिट सारा खुद नहीं लेती हूँ, तो इसी तरह मैं ये समझती हूँ कि किसी इंसान को ये हक नहीं है कि वो अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसका क्रेडिट सारा खुद ले जाए। इट्स अ टीम वर्क। अगर आप किसी को बनाना चाह रहे हैं और वो बनना नहीं चाह रहा, सो आप कैसे उसको बना सकेंगे? और नाज़रीन, मैंने हमेशा जिया में ये चीज़ देखी कि जिया हमेशा मुसर्रत मिसबा का नाम बहुत इज्जत और एहतराम के साथ लेती है, बावजूद इसके कि वो हालात उसके साथ नहीं चल रहे थे उस वक्त, और ये बहुत बड़ापन है। बड़ापन इसलिए है कि मुझे उनकी एक अच्छी साइड है, जो कि सब में अच्छी और बुरी साइड होती है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं, इवन मैं भी परफेक्ट नहीं है। डिफिकल्ट नहीं होते, बस वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और वो डिफरेंट भी उनके हालात उनके बना देते हैं, उनकी ख्वाहिशें उनको बना देती हैं। बेसिकली इंसान सब एक ही जैसे होते हैं। बल्कि मैंने एक दफ़ा मुसर्रत को समझाया भी था कि मुसर्रत, ये चीज़ें किस्मत में लिखी हुई थी, हो गई, अब आप इसको भूल जाएं। बिल्कुल। उनकी पहली मैरिज भी अगर डिस्ट्रॉय हुई तो वहाँ तो मैं नहीं थी ना, यू नो। सो उनकी सही तो सारा मलबा तुम्हारे ऊपर आके गिरा इसलिए कि मैं फेमस थी और मुझे बदनाम करना बहुत आसान काम था उस वक्त, जिस तरह के हालात। मतलब कोई और क्यों नहीं मिली? और भी थी। क्या तुम्हारी हमदर्दियाँ उनके साथ बहुत, मतलब उनके हस्बैंड के साथ? नहीं, ऐसी कोई बात चले मान लेते कि तुम उनको भाई कहती हो, क्या वो दुखी थे अपनी बीवी से जो कि तुम उनको अपनी हमदर्दियाँ दिखा रहे? नहीं, ये एक पूरा वेल प्लान चीज़ थी क्योंकि वो बिजनेस था, यू नो। वो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सीन था, यू नो, कि मियाँ का बिजनेस है, whatever. I don't think so we should talk about their personal life because it's long time back. But still at that time I was so young, I couldn't understand. नहीं, मगर वो समझती कि तुमने उस वक्त उनका साथ नहीं दिया, तुम अपने उनके मियाँ के साथ तो और बहुत सारी स्टाफ की लड़कियों ने नहीं दिया। Why I was victim? Because I was famous and मुझे बदनाम करके अपने आप को अच्छा साबित करना was very easy. बिकॉज आपको पता है मॉडल्स को और एक्ट्रेसेस को स्कैंडल्स में लेके आना और लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है। जो उनके दोस्त बडीज़ बहुत साल तक मेरे साथ खाबी काम नहीं करते रहे, वो जब अंडरस्टैंड करके सारी सिचुएशन को वक्त के साथ साथ दे स्टार्ट कॉलिंग मी एंड वर्किंग विद मी। बात हो रही बदनामी की, तो वो दौर ऐसा था कि
किसी लड़की का इंडस्ट्री में आना भी एक बदनामी समझा जाता था। Yeah. वो भी तुम्हारा एक बहुत बोल्ड स्टेप था, वो तुम्हारी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। तुम बीच में कहीं फिर उसके बाद गायब हो गई, बाद में पता चला कि जी सादिया इमाम तुम्हें इस तरफ लेकर आई या उसने हेल्प आउट किया और तुम्हारी नबीला से मुलाकात हुई। आई स्टार्ट वर्किंग इन मैरियट एज अ मैनेजर। उनके सैलून की, मैं नादिया हशवानी के सैलून की मैनेजमेंट सारी करती थी, बल्कि पीसी पिंडी, पीसी बूरबंद और मैरियट इस्लामाबाद की। आई वाज अ मैनेजर देयर। सो बिकॉज ऑफ दिस स्कैंडल एंड ऑल दैट, और उस वक्त मैं इतनी मेच्योर नहीं थी कि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकूं और अखबारों को पैसे दे के या बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोगों को इन्वॉल्व करके मुझ जैसी फैमिली की लड़की को दबाना बहुत आसान काम नहीं, था। तो तुम्हारे वालिद क्यों नहीं आए उस वक्त हेल्प करने? किसकी? मेरी? तुम उनकी लाडली थी। बहुत उन्होंने हेल्प की, बल्कि उन्होंने आमिर भाई की बहुत ज़्यादा हेल्प की। अच्छा। बहुत सारी चीज़ों में। तुम समझते हो कि इस पूरे केस में जो आमिर है वो बिल्कुल खतवार नहीं थे? आई डोंट, भी देखें, किसी के कहते हैं ना मियाँ बीवी की लड़ाई में किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। मियाँ बीवी की जो लड़ाई होती है, अगर आप कोई भी समझदार इंसान उसमें नहीं पड़ता कभी भी, क्योंकि वो लोग इतने अग्रेसिव हुए होते हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कि जो इन्वॉल्व होता है, जो जैसे कि हम स्टाफ के लोग थे, वो सब रगड़े जाते हैं उस वक्त। तो वो इस तरह का था। अब अगर इट्स टू लेट टू टॉक अबाउट ऑल दिस बिकॉज वट एवर हैपेंड इट हैपेंड। सो हम लोग एज अ स्टाफ रगड़े इसलिए गए बिकॉज हम लोग इन दोनों मियाँ बीवी के उतने ही क्लोज थे जितनी कि उनकी फैमिली यहाँ नहीं थी। मुसरत आपा की फैमिली पाकिस्तान में नहीं, लाहौर में नहीं थी, और आम भाई की फैमिली तो प्रॉब्ली ही लिव्ड हिज लाइफ इन लंदन। सो उनका भी मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। सो ये जो स्टाफ था ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह था। मतलब मैं घर में रिदा के साथ और स्टाफ और सैलून में भी रिदा के साथ आई वाज सो क्लोज। मेरे भी कोई बहन नहीं थी, तो मेरे लिए रिदा के साथ खेलना और ये सब कुछ करना, तो लोगों ने इस चीज़ को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे ये बताएं कि अगर बाकी ऐसा कुछ रियलिटी होती तो इतना सब कुछ होने के बाद मुझे कौन रोक सकता था उस काम को पूरा अंजाम तक पहुंचाने के लिए। एक्सपीरियंस के बावजूद तुमने अपनी इस नेचर को चेंज नहीं किया। तुम फिर भी लोगों की हमदर्दी की खातिर नीयत से अक्सर लोगों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व हुई उनके मसले ठीक करने के लिए, और फिर वही मसले से दो चार हुई। ऐसा होता है? मतलब जब भी तुमने किसी से हमदर्दी करने की कोशिश की या उसके साथ उसका साथ देने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं फिर मार खानी पड़ी। even in मुसरत आफाज केस I got, मैं इतनी शुक्रगुजार होती हूँ कि मुझे इतनी यंग एज में इतनी सख्ती सोसाइटी की बर्दाश्त करना ही पड़ी कि मैं उससे उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो गई ज़िंदगी में। और मुझे आई डोंट बिलीव इन कि आप अपनी आदत को चेंज कर लें लोगों की वजह से। जो आप होते हैं एग्जैक्टली अगर आप उसी जैसे रहें, जो आपकी नेचर है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर आप हर आने वाले इंसान के लिए बदलते रहेंगे अपने आप को, तो एंड ऑफ द डे आप लूज़ कर जाएंगे अपनी पर्सनालिटी, जो कि बहुत गलत बात होती है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं एंड ऑफ द डे कि आप किस किस के लिए अपने आप को बदलेंगे। सो हेल्पिंग पीपल, going out of the way for people makes me satisfied and I feel complete, so उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई गलत किया या सही किया, लेकिन इन सब चीज़ों से आप सीखते हो एंड ऑफ द डे, और बुरी बातों को एक साइड पे रख के आपको सिर्फ अच्छी बातें सीखनी चाहिए। तुम हर दफ़ा ये कहती हो कि मैं ये नहीं करना चाह रही थी और फिर भी बस हो गया। पहले तुम कह रही थी मैं शादी नहीं करना चाह रही थी, फिर शादी भी नहीं आना चाह रही थी, मैं फिल्म में नहीं आना चाह रही थी। ऐसा क्या है जो तुम लोगों की बातों में आ जाती है?